नमस्कार किसान भाइयों, मैं अगेती मटर की खेती के बारे में ए टू जेड जानकारी बताने जा रहा हूं। यदि हमारे वीडियो के यदि आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। और मटर की खेती के बारे में जो भी आप पूछना चाहते हैं हमसे पूछ सकते हैं। तो हम आते हैं अपने मुद्दे पे। तो किसान भाइयों, अगेती मटर की खेती में कब किया जाता है उसके बारे में बताइए। यदि मटर की खेती 15 से 20 सितंबर में बुआई होने लगता है, ताकि उसमें 30 से लेकर 28 से लेकर 30 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मिलने लगता है। मटर में जर्मिनेशन के लिए 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर बहुत उपयुक्त होता है। हम उत्तर भारत में तो हो जाता है, और अगेती मटर जैसे कुछ हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहाँ पर थोड़ा ठंडी पड़ता है, तो वह लास्ट अगस्त या सितंबर के प्रथम सप्ताह में ही बुआई हो जाता है। तो आप अपने अपने क्षेत्र में आप टेम्परेचर को ध्यान में देखते हुए आप मटर का खेती अगेती कर सकते हैं। आता हमारा दूसरा पॉइंट हमारा आता है बीज सिलेक्शन। मटर की खेती अगेती मटर खेती करने के लिए बीज सिलेक्शन बहुत उपयोग होता है, जिससे हमारे उत्पादन पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है। यदि आप अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन नहीं करते पाते हैं तो उत्पादन में ज़्यादा गिरावट देखने को मिलता है। तो हम आपको प्रैक्टिकली बता देते हैं कि अच्छा उत्पादन इस समय कौन देकर जा रहा है। तो आप गोल्डन सीड का GS10 आप उपयोग कर सकते हैं, और सिजेंटा कंपनी का मोसिको जो होता है आप उसका भी ले सकते हैं, और आप AP3 होता है वो भी ले सकते हैं। और बुआई से पहले आप मटर का बीज ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है आप उसके बारे में बता देता हूँ। यदि आप बीजों का बीज ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो यह उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलता है, और पौधों को रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसमें आप में उकठा रोग नहीं आ पाता है, और उसमें पौडी मिड्यूल भी नहीं आ पाता है। तो बीज को शोधित करने के लिए आप ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं। यदि आप ट्राइकोडर्मा ले लेते हैं तो बहुत अच्छा, वह बीज शोधित बहुत लंबा समय तक चलता है। और यदि आप बेबिस्टिन भी ले सकते हैं, उससे भी बीज शोधित कर सकते हैं। बीज शोधित करने के बाद आपका खेत की तैयारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। खेत की तैयारी में आप मिट्टी प्लट हल से आप अच्छी तरह से जुता लें, जिससे आपका मिट्टी अच्छी तरह से डिकम्पोज जब हो जाए, सड़ जाए, जितने भी खरपतवार हो, उसके बाद आपको एक पाटा कल्टीवेटर से या तो हो सके रोटावेटर से आप अच्छी तरह जुताई कर लें। जुताई करने के बाद आपको यदि आप में सीड ड्रिल यदि मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। सीड ड्रिल से यदि आप बुआई कर लेते हैं तो बीज भी कम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा जर्मिनेशन भी होता है। और हमारा अगला पॉइंट आता है खाद एवं उर्वरक कैसे करें। तो खाद उर्वरक में जुताई से पहले यदि आपके बीच में यदि सड़ी हुई वर्मी कंपोस्ट हो तो आप ये मिल जाता है तो वो भी बहुत अच्छा होता है। 8 से 10 कुंटल यदि वर्मी कंपोस्ट मिल जाता है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि नहीं है आपके बीच में, यदि 2 साल पुराना कोई भी सड़ा हुआ गोबर हो तो आप वो भी ले सकते हैं। वो भी 1 से 2 टाली प्रति एकड़ के हिसाब से आप अच्छी तरह से गिरा कर जुताई कर सकते हैं। और उसमें रासायनिक खाद की बात कहें तो आप 1 बोरी DAP ले सकते हैं, 25 से 30 किलोग्राम यूरिया ले सकते हैं, 30 से 35 किलोग्राम पोटाश ले सकते हैं। आप उसको एक बार अच्छी तरह से खाद मिलाकर मिट्टी में फेंक कर आप उस मटर की बुआई आप कर सकते हैं। जब यदि आपकी मटर का जर्मिनेशन यदि 5 से 6 दिनों में हो जाता है, 2 से 3 पत्ती हो जाता है, तो आप हो सके तो आप 19 का आप स्प्रे कर देते हैं। उसमें कोई भी फंजीसाइड डालकर, जैसे साफ हो गया, कार्बेंडाजिम हो गया, बेबिस्टिन हो गया, या तेमिस्टार हो गया, बायर कंपनी का इलेट आता है वो भी हो गया। आप कोई भी फंजीसाइड यदि आप उस समय स्प्रे कर सकते हैं 19 डालकर, तो आप में जितने भी उकठा रोग हो वो भी रुक जाएगा, और पौधों में जितने भी फंगस संबंधित बीमारी है जो आने वाला है वो भी रुक जाएगा, जिससे आपका पौधा हेल्थी अच्छी तरह से विकास करेगा। और मैं बता देता हूँ आपको सिंचाई कैसी करनी चाहिए, कब करना चाहिए। यदि आपका पौधा यदि 20 से 25 दिनों में हो जाता है, यदि उसमें मिट्टी में यदि नमी कम है तो आप अच्छी तरह से सिंचाई कर लें। सिंचाई आप यदि हो सके तो आप स्प्रिंकलर द्वारा करें। यदि वो भी आप बहुत से किसान गरीब है, नहीं हो पाता स्प्रिंकलर, तो आप छिड़कवा विधि से पंप में कम स्प्रे वाला से आप छिड़कवा विधि से आप अच्छी तरह से सिंचाई कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, और जिससे हमारा एक भी पौधा नुकसान नहीं हो पाता है। यदि अधिक पानी होने पर हमारा पौधा उखड़ने लगता है, जिससे ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता जाता है। और मैं बता देता हूँ कि
कि अगला सिंचाई कब करना चाहिए, दूसरा सिंचाई फूल लगने से पहले सिंचाई कर लेनी चाहिए, जिससे हमारा पौधा अच्छी तरह से बैठे न, पीला न होए। और तीसरी सिंचाई कब करनी चाहिए मटर में, जब कुछ वैरायटी होता है कि 2 बार हार्वेस्टिंग किया जाता है। जैसे मैं बता दूँ, गोल्डन सीड का GS10 होता है, वो 2 बार हार्वेस्टिंग होता है। तो आप जब पहला हार्वेस्टिंग हो जाने के बाद आप दूसरा हार्वेस्टिंग के समय आप जब उसमें फूल आने के पोजीशन में हो तो आप सिंचाई कर सकते हैं, जिससे आपको दूसरा हार्वेस्टिंग सारी अच्छी तरह से मिल सके। और मैं बता देता हूँ उसमें कौन कौन से रोग आता है। जब सबसे ज़्यादा मटर में उकठा रोग आता है, और एक आता है पाउडरी मिल्ड्यू आता है। उकठा रोग का नियंत्रण करने के लिए बुआई के समय यदि आप 2.5 से 3 किलोग्राम यदि आप रिजेंट का उपयोग कर लेते हैं, तो आप में उकठा आने की संभावना बहुत ही कम रहता है। और और मैं बता देता हूँ कि इसमें एक रोग आता है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू जब टेम्परेचर में बदलाव होता है, चढ़ाव-उतराव होता है, उसमें पाउडरी मिल्ड्यू आता है, जिससे मटर में देखने में बहुत बदसूरत हो जाता है, कोई भी मार्केट में खरीदने लायक नहीं रह पाता है। आप उसके लिए आप सल्फर, फफूंदी नाशक सल्फर यदि 80% WDG फार्म यदि मिल जाता है, तो आप उसका स्प्रे कर देते हैं, तो मानी जाता है। यदि आपके में यदि बायर कंपनी के एक आता है इलियट, आप उस फंगिसाइड का उपयोग कर सकते हैं, जिससे यह पाउडरी मिल्ड्यू अच्छी तरह से रुक जाता है। और आते हैं हम फल छेदक में आता है, कभी कभार इल्लियाँ लग जाती है, तो मटर के लिए इल्लियाँ के रोकने के लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट का आप उपयोग कर सकते हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट बहुत अच्छा दवा है, जो यह जितने भी इल्लियाँ हैं वह मार देता है। और हमारा आता है अगला चरण, उत्पादन कितना होता है। यदि आप हमारे बताए अनुसार यदि आप मटर खेती कर लेते हैं, तो प्रति एकड़ 80 से लेकर 120 क्विंटल प्रति एकड़ से उत्पादन लिया जा सकता है। उसमें एक आता है राइजोबियम कल्चर होता है, यदि राइजोबियम कल्चर यदि आप मिला देते हैं बीज उपचारित करते समय, तो आपका उत्पादन 25 से लेकर 30 क्विंटल, मतलब 25 से लेकर 30% तक वृद्धि हो जाता है। जो आपका मटर 120 क्विंटल है, तो आपको मान के चलिए कि वो 130 से लेकर 140 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन ले सकते हैं। कहीं-कहीं पे 100 कुंटल है, तो आप 125 से लेकर 130 कुंटल उत्पादन ले सकते हैं। मात्र राइजोबियम 2 ₹250 में आता है प्रति एकड़, आप उससे उपचारित कर लेते हैं, तो आपको उत्पादन देखने में वृद्धि हो जाता है। तो यदि आप अगेती मटर की बताई हुई विधि से यदि कर लेते हैं, तो आपको 3 से लेकर 4 लाख आपका आमदनी अच्छी तरह से हो सकता है। तो आप हमसे किस तरह से वीडियो लेना चाहते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमके जाने के लिए अनुमति दें। जय जवान, जय किसान।